हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं 3D कैम व्लॉग। और अभी तक मैं ये क्यों बोल रहा हूँ 3D कैम व्लॉग, क्योंकि अभी हमारे चैनल का ये वैसा व्लॉग नहीं है। और जैसे कि मैंने पोस्ट कर रखा है, मैं एनसीआर व्लॉग बनाऊंगा। और मतलब एनसीआर व्लॉग, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, तो आप आप देखेंगे दिल्ली के ब्लॉग। ठीक है, दिल्ली मतलब एनसीआर कहीं भी है। और उसके बाद में अगर कहीं भी घूमने जाऊंगा तो सिर्फ ब्लॉग ही बनाऊंगा। अब कॉमेडी को थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि अब कॉमेडी के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है। और तो उसी के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का ब्लॉग। और जैसे कि आप सब जान ही होंगे कि मेरा नाम हिमांशु है, मैं फिर से बता दूँ। और हाँ, एक बात और, मैं इतने दिन बाद आया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा वीडियो मतलब कम व्यूज़ जाएँ, कम लाइक्स जाएँ, तो वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग थोड़ा-सा मेरी मतलब करिएगा, जैसे कि थोड़ा-सा लाइक मार दो, थोड़ा-सा कमेंट कर दो, है ना? तो और थोड़ा-सा शेयर कर दो। और इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना छोटा-सा ब्लॉग, जिसमें मैं आपको सुनाऊँगा हिंदी दिवस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हिंदी दिवस है। और हिंदी दिवस की बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सबको। तो अ, आप लोग दैनिक जागरण पढ़ते होंगे, उसी में आता है पेज नंबर 9 पे, कभी-कभी आता है, कभी 8 पे भी आता है, लेकिन वैसे 9 पे ही आता है खरी-खरी। आज उसी में आत्माराम भाटी जी ने लिखा है कि बुआ जी हिंदी से मुलाकात। तो आज मैं करवाऊँगा आप लोग को बुआ जी हिंदी से मुलाकात, है ना? जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, हर साल की भांति इस साल भी 14 सितंबर को बुआ जी हिंदी को याद करने का दिवस होता है ना? क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, तो इसलिए हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अब हिंदी को ही याद करेंगे, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी को बुआ जी कैसे लिख रहा हूँ। बात ऐसी नहीं है। देश में जो रिश्तों के शब्द हैं, देश में जो रिश्तों के शब्द हैं, उनके कॉपीराइट पहले से ही है ना? उनके कॉपीराइट पहले से ही हैं। वैसे भी कॉपीराइट तो होते ही हैं सबके, और आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉपीराइट होने लगे हैं। तो इसलिए हिंदी से रिश्तेदारी के उद्देश्य से यह शब्द भटकता हुआ मिला। हमारे देश में माता शब्द का अर्थ कॉपीराइट हमारी धार्मिक आस्था की प्रतीक देवियों के पास है, या फिर गाय के पास है। पिता शब्द गांधी जी के पास है, चाचा शब्द नेहरू जी के पास है, और बहन हाँ, नेहरू जी के पास है। और बहन शब्द जो है बंगाल और उत्तर प्रदेश में राजनीति की बड़ी नेत्रियों की शोभा बढ़ा रहा है। जैसे कि बंगाल में हो गई अपनी ममता बनर्जी मैम, और अपने यूपी में हो गई मायावती, तो जिनको वैसे कहते हैं मायावती बहन और ममता दीदी। तो और भाई शब्द का ठेका तो किन लोगों के पास है आपको पता ही है। वैसे ये तो मुझे भी नहीं पता, और वैसे लिख रखा है, पता ही है भाई शब्द के पास किसके पास है। और चूंकि हिंदी स्त्रीलिंग है, इसलिए बतौर रिश्तेदारी के लिए बुआ जी शब्द ही खाली मिला। इस बार बुआ जी हिंदी को जन्म दिवस की बधाई देने के लिए ये कीड़ा मेरे दिमाग में कुलबुला रहा था। ऐसा उन्होंने लिखा, मैंने नहीं कहा, है ना? लेकिन समस्या यह थी कि बुआ जी मिलेंगी कहाँ पर, है ना? कि समस्या यह थी कि बुआ जी मिलेंगी कहाँ पर। फिर ध्यान आया कि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में मिल जाएंगी, है ना? क्योंकि वहां पर तो हिंदी दिवस मनाया जा रहा होगा। और क्योंकि वहाँ तो हिंदी दिवस के नाम पर पाक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे, जैसा कि मैंने भी कहा। और मैं चल पड़ा केंद्र सरकार के कार्यालयों की ओर, है ना? वहाँ जानकारी मिली कि हिंदी दिवस मनाने के लिए मिश्रा जी कार्यक्रम प्रभारी हैं। मैंने नमस्कार किया, बोले कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा हिंदी दिवस है, मैं उसे जन्म दिवस की बधाई देने के लिए तलाश रहा हूँ, है ना? तो आपके यहाँ 13 दिनों से कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है वो आपके यहाँ आई हूँ, क्योंकि आपके वहाँ पे 13 दिनों से कार्यक्रम सम्मान समारोह चल रहे हैं, तो आपके वहाँ ही हो सकता है आई हूँ, क्योंकि 13 दिन तो बहुत टाइम होता है। तो
इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो मिश्रा जी ने कहा, भाई साहब आप भी बढ़िया मजाक कर लेते हैं, है ना। फिर धीरे से आपके पास बैठे दूसरे बाबू से कहा, मतलब मिश्रा जी के पास बैठे मैं भी बैठा था और उनके पास ही एक और बैठे लोग थे। तो उन्होंने, मिश्रा जी ने उनसे कहा कि लगता है ये आदमी दिमाग से खिसका हुआ है ना, क्योंकि मैं भी हिंदी को ढूंढने आया हूँ तो कौन जानेगा, मतलब ऐसा आत्माराम भाटी जी ने कहा जो लिखा है। फिर मेरी ओर देखते हुए कहा, भाई साहब यहाँ कोई हिंदी विंदी नहीं आई है ना। प्लीज आप यहाँ से जाइए, हमारा मत्था मत खाइए। कहा क्या, प्लीज आप यहाँ से जाइए, हमारा मत्था मत खाइए। अब आप लोग ही बताइए कि हमारी हिंदी बुआ जी कहाँ पर मिलेंगी। वैसे पढ़ के तो मज़ा आया, आप लोगों को आया हो ना आया हो, आप शायद आप अखबार पढ़ते हो या ना पढ़ते हो वो अलग बात है, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं आपको खरी खरी सुनाऊं थोड़ा सा। और इसमें एक टॉपिक बढ़िया सा था, हिंदी दिवस। बुआ जी हिंदी से मुलाकात। इनके राइटर हैं आत्माराम भाटी जी। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही किसी मज़ेदार कहानी के साथ। थैंक यू। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारा एनसीआर व्लॉग आने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत मज़ेदार। आप देखिएगा, आप लोग को आप मेरे साथ में ही दिल्ली घूमेंगे, क्योंकि जो लोग दिल्ली नहीं घूमे हैं उनको मैं दिल्ली घुमाना चाहता हूँ, वो भी अपने चैनल के थ्रू, है ना। दिल्ली क्या, मैं एनसीआर घुमाऊँगा, मतलब जहाँ भी घूमने जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत घूमता हूँ और घूमना मेरा काम ही है, इसी वजह से। तो मैं भी आप लोग को अपने साथ में, मैंने सोचा अब वैसे तो वीडियो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आप लोग को अपने साथ में घुमाऊँ और ये वाले अब ब्लॉग्स चालू करने जा रहा हूँ। इस वजह से मैंने अपना थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर दिया है और कॉमेडी का थोड़ा सा हटा दिया है वहाँ से, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।